नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। ये सिर्फ 5 मिनट का वीडियो है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आपके परिवार में कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है और आप इस आंदोलन में शामिल होकर सहयोग करना चाहते हैं, तब इस वीडियो को देखें। वीडियो 5 मिनट का है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें करना क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। आप लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी, कभी ना कभी जब राम सेतु बन रहा है तो उसमें बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, उसमें एक छोटी सी गिलहरी ने भी सहयोग किया जिस पर राम की कृपा भी हुई, भगवान श्री राम की। इसी प्रकार हमें जो काम मिला है, हमारी जो क्षमता है, हमें वो करना चाहिए। तो इस आंदोलन में आप जितना कर सकते हैं, आप किसी के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं, आप किसी को बोल सकते हैं, आप खुद ट्वीट कर सकते हैं। अगर आंदोलन फिजिकली हुआ तो आप खुद शामिल हो सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं। जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए, दूसरे का इंतजार मत कीजिए, दूसरे से उम्मीद मत कीजिए। जो आप कर सकते हैं उतना बस कर दीजिए, इसमें आधे से अधिक काम वैसे ही सफल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा कहा गया है, दुष्यंत साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आप भी इसे रिलेट करते होंगे, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में हो या आपके सीने में हो या किसी और के सीने में हो, आग जलनी चाहिए। कौन सी आग जलनी चाहिए? इस आंदोलन को सपोर्ट करने की आग जलनी चाहिए। और सुधार के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, उस चीज की आग जलनी चाहिए। क्योंकि 3.5 करोड़ से ज्यादा जो हैं उस युवाओं की उम्मीदें जुड़ी हैं रेलवे रिफॉर्म 2025 आंदोलन से। और यह केवल नौकरी की मांग नहीं है, ये न्याय की मांग है, पारदर्शिता की मांग है और सिस्टम में सुधार की मांग है। ये जो सिस्टम खोखला हो चुका है, जहां पर न्याय की कोई बात ही नहीं हो रही है, नेता सो चुके हैं। हमें जागना पड़ेगा। हमें क्यों जागना पड़ेगा? क्योंकि उसका कुछ इतिहास है। इतिहास में विद्यार्थियों ने क्या किया है आप देखिए। नवनिर्माण आंदोलन गुजरात 1974, ये जो भीड़ दिख रही है ये विद्यार्थियों की है जिसने सरकार को हिला दिया था। और बिहार छात्र आंदोलन, जिसे जेपी आंदोलन और संपूर्ण क्रांति कहा जाता है, इसने भी सरकार को हिला दिया। अभी हम ट्विटर पे आंदोलन कर रहे हैं। 4 जुलाई को 20 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए हैं। अगले 3 दिन सरकार का इंतजार किया जाएगा और 10 जुलाई को और ज्यादा ट्वीट किए जाएंगे। अभी डिजिटल कैंपेन है, लेकिन हम सबको तैयार रहना है कि जरूरत पड़े तो हमें आंदोलन में भी शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि जब सरकारें नहीं सुनती हैं तो विद्यार्थियों को सड़कों पर आना पड़ता है, अपना विरोध जताना पड़ता है। एक सलाह जरूर है कि कमेंट करें तो वो भी हद में रह के करें, आंदोलन करें वो भी हद में रह के करें। हम सब विद्यार्थी हैं, हमें समझ होनी चाहिए कि गलत तरीके से ना प्रोटेस्ट डिजिटली हो ना फिजिकली हो। जो नियम कायदे होते हैं, ना किसी को गाली देना है ना किसी को भड़काना है। जो उचित विरोध है, जो तरीका होता है आंदोलन का, उसे ही फॉलो करना है। देखिए, नवनिर्माण आंदोलन 1974 और 1974 का ही संपूर्ण क्रांति ये दिखाता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ सरकारों को बदला भी जा सकता है, सरकारों को हटाया भी जा सकता है, सरकारों को प्रभावित भी किया जा सकता है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम ये जो हमारी मांगे हैं कि रेलवे का कैलेंडर लाया जाए, ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़ाई जाए, वेटिंग लिस्ट को बेहतर क्लियर किया जाए, सेंटर्स में सुविधा दी जाए। रेलवे कभी कभी असम के व्यक्ति को अंडमान निकोबार दे देता है, लक्षद्वीप के व्यक्ति को पश्चिम बंगाल दे देता है, कुछ भी कर देता है। तो रेलवे सेंटर सही से दे, ये हमारी मांग है। और ये जो घपलाबाजी हो रही है, जो धांधली हो रही है, उस पर कार्रवाई की जाए। तो 4 जुलाई को 20 लाख ट्वीट किए गए। सरकार अभी जागी नहीं है, अभी 10 जुलाई तक का इंतजार किया जा रहा है।
वरना 10 जुलाई को फिर से अभी डिजिटल ही किया जाएगा। 10 जुलाई को 11 बजे सुबह फिर से बड़ा ट्विटर कैंपेन, या जिसे आप एक्स पर ट्वीट करना है। तो अभी आप जितना सहयोग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कमेंट करके, क्योंकि हमें मीडिया को भी जगाना है, हमें नेताओं को भी जगाना है और हमें विद्यार्थियों को भी जगाना है। कुछ विद्यार्थी, आप सोच के देखो, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं और ट्वीट कितने किए गए? सिर्फ 20 लाख ट्वीट किए गए। बहुत कम ट्वीट है। और याद रखें, आप चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की, चाहे स्टेट पीएससी की, आपको इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि लगेगी आग जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर और भी जद में। यहाँ हमारा मकान सिर्फ थोड़ी है। अगर सुधार होगा तो फ़ायदा सबको होगा, और सुधार नहीं होगा तो नुकसान सबको होगा। वैसे भी एमपीपीएससी वालों को पता ही चल रहा है कि सरकार कैसे काम कर रही है। जब तक आंदोलन नहीं होंगे, जब तक विरोध नहीं होगा, ये सरकार सुधरने वाली नहीं। कोई भी सरकार नहीं सुधरती। जब देखो, ऐसा कहा जाता है कि बहुमत की सरकार हो, है ना, तो भ्रष्टाचार होता है, और पूर्ण बहुमत का हो तो पूर्ण भ्रष्टाचार होता है। तो सरकार को जगाने के लिए हद में रहकर, नियमों का पालन करके, पहले डिजिटल कैंपेन में आप सहयोग करें और फिर ज़रूरत पड़े तो फिजिकल कैंपेन में आप सहयोग करें। क्योंकि यहाँ पर लगभग सारे टीचर्स आ गए हैं, कुछ महान लोगों को छोड़कर। कुछ महान लोग अभी भी नहीं जाग रहे हैं, और वो जागे ना जागे, आप जितना कर सकते हैं उतना करें। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जो है आप शेयर भी करेंगे और सहयोग भी करेंगे, जितना कर सकते उतना। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, छात्र एकता जिंदाबाद। आंदोलन में सहयोग जरूर करें।